बात मैं कहीं पढ़ रही थी। एक बार एक राजा ने कहा अपने मंत्रियों से, अपने सारे उपस्थित लोगों से, सुनिएगा, छोटी सी बात है। राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मेरे समक्ष 2 अब के लेके आओ, 2 तब के लेके आओ और 2 ऐसे लेके आओ जो ना अब के हो ना तब के हो। अब सभी लोग हैरान, ये क्या बोल दिया राजा ने, अब कहाँ से लाया जाए। तो उनमें से एक मंत्री बहुत समझदार था, वो गया और अपने साथ में 2 राजाओं को और लेकर आया, 2 साधुओं को लेकर आया और 2 सामान्य व्यक्तियों को लेकर आया। तो उस मंत्री ने कहा, राजन, ये जो राजा 2 हैं ये अब के हैं, ये इन्होंने पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म कमाए उनका फल भोग रहे हैं, और ये 2 तपस्वी जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ ये तब के हैं जो इस जन्म में तपस्या करके अपने आने वाले जन्म के लिए अच्छे कर्म बना रहे हैं। और जो साधारण व्यक्ति मैं 2 लेके आया हूँ ये ना अब के हैं ना तब के हैं। तो आर्य बंधु, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी का जीवन ना अब के में है ना तब के में है। तो हम लोग को अपना जीवन इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम वैदिक विचारों को सभी के समक्ष रख सकें। ऐसी जीवन का क्या फ़ायदा जो खाया पिया और मौज में चला गया। तो हम सभी को स्वामी देव दयानंद जी द्वारा बताए वेद मार्ग पर चलना है। अब के में भी नहीं रहना, तब के में भी नहीं रहना, परंतु जो आपके समक्ष जो जीवन मिला है उसी को सुंदर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। हम सभी ने यज्ञ में प्रार्थना करी है, देव सविता अच्छी बुद्धि दीजिए हमें। अब हम अच्छी बुद्धि तो मांग लेते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उस बुद्धि का क्या फ़ायदा जो तू उस लाभ को अपने तक रखेगा। इस लाभ को तू दूसरों तक पहुंचा, तुझे प्रेरणा चाहिए तो अपनी प्रेरणा से दूसरों का ज्ञान बढ़ा। तो अभी हम भजनों के माध्यम से भी स्वामी जी को याद कर रहे थे, तो क्यों ना हम स्वामी देव दयानंद के बताए वेद मार्ग पर चलने का प्रयास करें। उनकी 200वीं जयंती जो हम मना रहे हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में उनका धन्यवाद करें। कोई व्यक्ति मर जाता है तो 8-10 साल ही उसको याद किया जाता है, परंतु सौभाग्य हमारा कि स्वामी देव दयानंद जी को 200 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आज उनको हम याद करते हैं, उनके ऋण से ऋण होने का प्रयास करते हैं। तो 2 पंक्तियाँ भजनों की कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम सब अपने यहाँ कर्मों के अनुसार आए हैं, अपने अपने कर्मों का भोग है। तो आइए वेद प्रचार को बढ़ाएं आगे। सुख आए कभी दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे जन्म दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। पर उपकार की राहों पर तूने क्यों नहीं कदम बढ़ाया, झूठ कपट छल कपना छोड़ा, तूने निश दिन पाप कमाया रे बंदे, निश दिन पाप कमाया। दिल तोड़े कई सर फोड़े तेरे दिल में भरे विकार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। दुख आए कभी सुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, भेद अनोखे खेले, भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले। तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले, मनवा कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी गागर की कोई नाव ना उतरे पहाड़ रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। दुख आए कभी सुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया, जन्म जन्म के शुभ
मीरा जन्म गवाया। क्या खोया क्या पाया इस पर करे तू कभी विचार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, सुख आए कभी दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। आप सभी से विनम्र निवेदन कि इस दुनिया में यदि आए हैं तो मोक्ष प्राप्ति आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा की उपासना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए और स्वामी जी द्वारा चलाए वेद मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।